हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स के लिक्विड डोसेज फॉर्म्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मोनोफेजिक एंड बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे ताकि पूरा सिलेबस हम कवर कर सके विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड अगर आपको मेरी बुक की पीडीएफ परचेस करनी है तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड एज ए ब्लॉकिंग एजेंट इन स्टेराइल प्रोडक्ट इज एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर्स, सोडियम बाइसल्फाइड, एस्कॉर्बिक एसिड, EDTA। एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड एज ए ब्लॉकिंग एजेंट इन स्टेराइल प्रोडक्ट, तो ये होते हैं एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर्स, देन ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल टोल्यून, ये होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स यूज्ड एज ए ब्लॉकिंग एजेंट इन स्टेराइल प्रोडक्ट्स। व्हाट इज EDTA? तो ये होता है चिलेटिंग एजेंट। एस्कॉर्बिक एसिड एंड सोडियम बाइसल्फाइड होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोब्यूटेनॉल इज यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट, बफरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, सोल्यूबिलाइजर। क्या होता है क्लोरोब्यूटेनॉल? तो ये होता है प्रिजर्वेटिव। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोरोब्यूटेनॉल होता है न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरप कंटेन्स डैश USP सुक्रोज और डैश IP सुक्रोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कितना परसेंट सुक्रोज प्रेजेंट होता है सिंपल सिरप में अकॉर्डिंग टू IP एंड USP? तो अकॉर्डिंग टू IP एंड BP ये होता है 66.7% वेट पर वेट। अकॉर्डिंग टू USP 85% वेट बाय वॉल्यूम। कौन से ऑप्शन में है? 85% वेट पर वॉल्यूम USP एंड 66.7% वेट पर वेट IP। ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन कमर्शियल स्केल इमल्शंस आर प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, डायलिसिस, फ्रीजिंग, होमोजिनाइजेशन। ऑन कमर्शियल स्केल इमल्शंस आर प्रिपेयर्ड बाय, तो कमर्शियल स्केल पे इमल्शंस को प्रिपेयर करते हैं बाय होमोजिनाइजेशन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। होमोजिनाइजेशन, टर्बाइन मिक्सचर, कोलाइडल मिल्स, देन अल्ट्रासोनिफायर्स, इन सब का यूज करते फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज और कमर्शियल स्केल इमल्शंस। स्मॉल स्केल पे यूज करते हैं मॉर्टर पेसल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंजालकोनियम क्लोराइड यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कितने कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं बेंजालकोनियम क्लोराइड का एज ए प्रिजर्वेटिव? तो ये होता है 0.004 to 0.02%। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 0.004 to 0.02% बेंजालकोनियम क्लोराइड होता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट यूज्ड इन सस्पेंशंस इज सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम एग्लिनेट, सोडियम लॉरिल सल्फेट, बेंटोनाइट। फ्लोकुलेटिंग एजेंट यूज्ड इन सस्पेंशंस, तो ये होता है सोडियम लॉरिल सल्फेट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईस्टर डिराइव्ड प्रिजर्वेटिव? मिथाइल पैराबेन, बेंजालकोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, इथेनॉल। ईस्टर डिराइव्ड प्रिजर्वेटिव, तो ये होता है मिथाइल पैराबेन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मिथाइल पैराबेन, देन इथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, ब्यूटाइल पैराबेन, ये सभी होते हैं ईस्टर डिराइव्ड प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। A thick viscous formulation consisting of aqueous suspensions of insoluble organic drugs. Lotion, paste, elixir, magma. A thick viscous formulation consisting of aqueous suspensions of insoluble inorganic drugs. तो इन्हें बोलते हैं मैग्मा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सस्पेंशन द पार्टिकल साइज इज 5 to 10 माइक्रोन, 10 to 15 माइक्रोन, 0.5 to 5 माइक्रोन, 8 to 12 माइक्रोन। कितना पार्टिकल साइज होता है इन ए सस्पेंशन? तो ये हो जाएगा 0.5 to 5 माइक्रोन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स और वोलेटाइल सब्सटेंसेस, एलिक्जर्स, एरोमेटिक वाटर्स, लिनिमेंट्स, स्पिरिट्स। सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स और वोलेटाइल सब्सटेंसेस, तो इन्हें बोलते हैं एरोमेटिक वाटर्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इनके एग्जाम्पल होते हैं रोज ऑयल, पेपरमिंट ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशन? elixir, spirit, collodion, both A and B.
इनमें से कौन सा है अल्कोहलिक प्रिपरेशन? तो ये होते हैं एलिक्जर्स एंड स्पिरिट्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एलिक्जर, स्पिरिट ये होते हैं अल्कोहलिक प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is incorrect statement for flocculated suspension? Particles form loose aggregate structure, sediment is loosely packed, sediment is formed slowly, sediment is easy to redispersed. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है इनकरेक्ट रिगार्डिंग फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस? तो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस में पार्टिकल्स फॉर्म लूज एग्रीगेट स्ट्रक्चर, करेक्ट है। सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड, करेक्ट है। सेडिमेंट इज इजी टू रीडिस्पर्स, करेक्ट है। सेडिमेंट इज फॉर्म स्लोली, ये है इनकरेक्ट अबाउट फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस में सेडिमेंट होता है रैपिडली फॉर्म्ड, इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, देन सेडिमेंट इज रैपिडली फॉर्म्ड, सेडिमेंट इज इजी टू रीडिस्पर्स, सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड, ठीक है। एंड इसके ऑपोजिट होता है डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस में, इनमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होता है, देन सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स, सेडिमेंट इज वेरी क्लोजली पैक्ड एंड ए हार्ड केक इज फॉर्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूइड प्रिपरेशन अप्लाइड टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन इज liniment, lotion, jellies, creams. Fluid preparation applied to skin without friction. तो without friction, lotions. Option B will be your correct answer. Liniments with friction. ठीक है. Next question. The particles which are deeply bonded, settle rapidly, easily redispersible are known as coagules, defloccules, floccules, sediments. Particles which are deeply bonded, settle rapidly, easily redispersible. क्या बोलते हैं? Floccules. Option C will be your correct answer. Floccules are deeply bonded, settle rapidly and easily redispersible. ठीक है. Next question. Humectants are used in which formulation? Gargle, mouthwash, enema, nasal solution. Humectants किसमें यूज करते हैं? humectants का तो इन्हें यूज करते हैं माउथ वॉश में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एम्फोलाइटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट? ट्विन-80, डिडेसाइल पाइरिडीनियम क्लोराइड, सोडियम स्टीरेट एंड डिडेसाइल एलानिन। इनमें से कौन सा है एम्फोलाइटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट? तो ये होता है एन-डोडेसाइल एलानिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एन-डोडेसाइल एलानिन, देन लेसिथिन, ये होते हैं एम्फोलाइटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स। ये होते हैं ज्विटर-आयोनिक सस्पेंडिंग एजेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए बेटर थिकनिंग एजेंट फॉर सस्पेंशन? अकेशिया, ट्रगाकान, स्टार्च, लैक्टोज। बेटर थिकनिंग एजेंट फॉर सस्पेंशन तो ये होता है ट्रगाकान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू व्हिच थियरी मोनोवैलेंट सोप्स गिव? तो मोनोवैलेंट सोप्स देते हैं ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मोनोवैलेंट सोप्स देते हैं ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन एंड डाइवैलेंट सोप देते हैं वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिरप मस्ट बी 1.213, 1.313, 1.223, 2.123। कितनी होनी चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिरप? तो ये होनी चाहिए 1.313। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 1.313। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैटियोनिक सरफेक्टेंट यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट? बेंजाल्कोनियम क्लोराइड, हेक्साक्लोरोफिन, क्लोरोजाइलेनॉल, प्रोफ्लेविन। ए कैटियोनिक सरफेक्टेंट यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट तो ये होता है बेंजाल्कोनियम क्लोराइड। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये होता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when non-polar substances are dissolved in a polar solvent using surfactants, the process is called HLB, solubilization, emulsification, gelatinization। क्या होता है when non-polar substances are dissolved in a polar solvent using surfactants? तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सोल्यूबिलाइजेशन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स आर आल्सो कॉल्ड एज मल्टीपल इमल्शंस, एक्वासोम्स, वायरोसोम्स, नैनो कैप्सूल्स। क्या बोलते हैं लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स को? तो इन्हें बोलते हैं मल्टीपल इमल्शंस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स आर आल्सो कॉल्ड एज मल्टीपल इमल्शंस। इन्हें मल्टीपल इमल्शंस बोलते हैं, डबल इमल्शंस बोलते हैं, ट्रिपल इमल्शंस बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, coalescence of the dispersed globules and separation of the dispersed as a separate layer in an emulsion is called cracking, creaming, phase inversion, sticking. Coalescence of the dispersed globules and separation of dispersed as a separate layer in an emulsion क्या बोलते हैं? क्रैकिंग बोला जाता है. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोपोल एक्ट्स एज डैश इन सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन. जेलिंग एजेंट, सोल्युबिलिटी एनहांसर, कोसोल्वेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स. क्या होता है कार्बोपोल? तो ये जेलिंग एजेंट होता है. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. कार्बोपोल एक्ट एज ए जेलिंग एजेंट इन सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन. ये होता है विस्कोसिटी एनहांसर. कार्बोपोल, HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, ये होते हैं विस्कोसिटी एनहांसर, जेलिंग एजेंट, थिकनर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not correct for deflocculated suspension? Chances of cake formation are more, particles settle fast, particle present as separate unit, sediment is difficult to redisperse. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस? तो डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस में चांसेस ऑफ केक फॉर्मेशन आर मोर, करेक्ट है. पार्टिकल प्रेजेंट एज सेपरेट यूनिट, करेक्ट है. सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स, करेक्ट है. डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होता है कि हाई होता है? तो ये स्लो होता है. सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. पार्टिकल सेटल फास्ट इज नॉट करेक्ट फॉर डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन. इसमें पार्टिकल स्लोली सेटल होते हैं. पार्टिकल्स आर सेटल फास्ट इन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस. ठीक है. इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है हाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, incremental particle size measurement is done by the diameter which is measured by using Anderson pipette method of sedimentation. Surface number diameter, length number diameter, Stokes diameter, volume number diameter. Incremental particle size measurement is done by the diameter which is measured by using Anderson pipette method of sedimentation. तो ये होता है Stokes diameter. Option C will be your correct answer. The rate of settling of particles in a suspension and emulsion may be described by Stokes' law. Next question. Water in oil emulsifiers have HLB scale value range 1 to 3, 3 to 6, 7 to 9, 13 to 16. Water in oil emulsifiers कितनी HLB वैल्यू होती है वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर्स की? तो 1 to 3 एंटी फोमिंग एजेंट, 13 to 16 डिटर्जेंट, 7 to 9 wetting agents, 3 to 6 water in oil emulsifiers. Option B will be your correct answer. Water in oil emulsifying agent की HLB वैल्यू होती है 3 to 6. Next question. Foaming during liquid filling can be reduced by following ways except increase in speed of the filling line, minimize product turbulence, closed system filling, deforming device. Foaming during liquid filling can be reduced by following ways except इनमें से किससे फोमिंग ड्यूरिंग लिक्विड फिलिंग रिड्यूस नहीं होता? तो डिफॉर्मिंग डिवाइस से रिड्यूस होता है, क्लोज सिस्टम फिलिंग से रिड्यूस हो जाएगा, मिनिमाइज प्रोडक्ट टर्बुलेंस से भी रिड्यूस हो जाएगा. इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द फिलिंग लाइन डज नॉट रिड्यूस फोमिंग ड्यूरिंग लिक्विड फिलिंग. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. फोमिंग ड्यूरिंग लिक्विड फिलिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ फिलिंग लाइन. ठीक है. ये रिड्यूस होती है ड्यू टू डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ फिलिंग लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन इज डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी, डेंसिटी, पार्टिकल साइज, ऑल ऑफ दीज. स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन इज डिपेंड्स ऑन, तो इमल्शन की स्टेबिलिटी डिपेंड्स करती है विस्कोसिटी पे, डेंसिटी पे, पार्टिकल साइज पे. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर आइडियल सस्पेंशन द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम शुड बी 0, equal to 1, more than 1, less than 1. For ideal suspension, the sedimentation volume should be कितना होना चाहिए sedimentation volume for ideal suspension? तो ये होना चाहिए equal to 1. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. And maximum sedimentation volume will be obtained when zeta potential is 0. ठीक है. Next question. The purpose of paraben in syrup is as stabilizer, preservative, buffer, थिकनर. क्या होता है पैराबेन? किस लिए इसका यूज करते हैं इन सिरप? तो ये होता है प्रिजर्वेटिव. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. पैराबेन इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन सिरप्स.
प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? तो सब्सटेंस विच इज एडेड टू फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस टू प्रिवेंट और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन्हें ऐड करते हैं टू प्रिवेंट और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पैराबेन्स में आता है इथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, ब्यूटाइल पैराबेन, देन मिथाइल पैराबेन, ठीक है। एंड ये पैराबेन्स होते हैं ईस्टर्स ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पैराबेन्स आर ईस्टर ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। व्हाट इज स्टेबिलाईजर? तो स्टेबिलाईजर होता है सब्सटेंस विच इज यूज टू कंट्रोल स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इसे यूज करते हैं टू कंट्रोल स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स, देन प्रिजर्वेटिव्स, ये आते हैं स्टेबिलाईजर्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कारलेट रेड इज ऑयल सोल्यूबल डाई, वाटर सोल्यूबल डाई, बोथ, नॉट ए डाई। क्या होता है स्कारलेट रेड? तो ये होती है ऑयल सोल्यूबल डाई। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये स्कारलेट रेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुडान। ये होती है डायजो डाई एंड इसे यूज करते हैं टू इम्पार्ट कलर टू द फॉर्मुलेशन। इट इज यूज टू इम्पार्ट कलर टू द फॉर्मुलेशन एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, liniments must not be applied on the dash skin, swelled, broken, painful, normal। कौन से स्किन पे liniments must not be applied? तो liniments must not be applied on the broken skin। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये liniments होते हैं लिक्विड्स और सेमी लिक्विड प्रिपरेशंस meant फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन विथ फ्रिक्शन, ठीक है। liniments को अप्लाइड करते हैं विथ फ्रिक्शन एंड liniment should not be applied on the broken skin, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेजल स्प्रे शुड बी आइसोटोनिक एंड बफर्ड एट pH 6, 6.2, 6.4, 6.6। नेजल स्प्रे शुड बी आइसोटोनिक एंड बफर्ड एट pH। तो ये होता है 6.2 pH। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, liquid oral preparations of which one or two large doses of about 50 ml are given in a single dose container is known as। one or two large doses of about 50 ml are given in a single dose container is known as। तो liquid preparation taken as a single dose होता है draught। ऑप्शन डी will be your correct answer। draughts होते हैं liquid preparations taken as a single dose। what are tinctures? तो हाइड्रोअल्कोहलिक प्रिपरेशंस कंटेनिंग थेरेप्यूटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग्स होते हैं टिंक्चर्स। लिंक्टसेस, स्वीट विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंसेस विच आर हैविंग एक्सपेक्टोरेंट, सेडेटिव, डिमल्सेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। इनमें आता है कोडेन लिंक्टस, नॉस्केपिन लिंक्टस। अभी आप मुझे बताएंगे कौन सी स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन होती है लिंक्टसेस पे? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन ऑन लिंक्टस, तो ये इंस्ट्रक्शन होती है सीप एंड स्वेलो विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। सीप एंड स्वेलो विदाउट एडिशन ऑफ वाटर होती है स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन ऑन लिंक्टस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल एलिक्जर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? प्रिजर्वेटिव आर रिक्वायर्ड इन ऑल एलिक्जर फॉर्मुलेशंस, एलिक्जर रिक्वायर्ड एडिशन ऑफ स्वीटनिंग एजेंट, एलिक्जर्स जनरली कंटेन लेस देन 10% अल्कोहल USP, बोथ बी एंड सी। Which of the following statement is true regarding elixirs? तो ये elixirs होते हैं cleared, pleasantly flavored, sweetened, hydroalcoholic liquid preparation for oral administration। इसमें requirement होती है addition of sweetening agent की and elixir generally contain less than 10% alcohol USP। So option D will be your correct answer। Preservative are required in all elixir formulations। ये elixirs के बारे में true नहीं है, ठीक है। Next question, enemas are also called as elixir, suspension, क्लिस्टर, इमल्शन। क्या बोलते हैं एनेमास को? तो इन्हें बोला जाता है क्लिस्टर। ऑप्शन सी। एनेमास होते हैं एक्वस और ऑयली सॉल्यूशन इंटेंडेड फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द रेक्टम। ये परगेटिव होते हैं, सेडेटिव होते हैं, देन एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंथेलमेंटिक होते हैं, ठीक है। एक्वस ऑयली सॉल्यूशन इंटेंडेड फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द रेक्टम, ठीक है। इनमें आता है सोप एनेमाज, देन मैग्नीशियम सल्फेट एनेमाज, पैराल्डिहाइड एनेमाज, ठीक है। ये सस्पेंशन होता है बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन ए लिक्विड और सेमी सॉलिड वेहिकल होता है सस्पेंशन। अभी आप मुझे बताएंगे पार्टिकल साइज रेंज इन सस्पेंशन। तो ये होता है 0.5 to 5 माइक्रॉन्स।
Finely divided solid particles are suspended in a liquid or semi-solid vehicle is called as suspension. And suspension cannot be administered by intravenous route. And zeta potential is used for the evaluation of suspension. ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. Emulsion, liquid preparation containing two immiscible liquids. ठीक है. Next question. The aromatic water used as carminative for infants in gripe water is dill water, anise water, chloroform water, camphor water. Aromatic water used as a carminative for infants in gripe water. तो ग्राइप वाटर में होता है डिल वाटर. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. डिल का बायोलॉजिकल सोर्स होता है एनेथम ग्रेवियोलेंस. इसकी फैमिली होती है एपिएसी एंड ये होता है कार्मिनेटिव. ठीक है. ये एरोमेटिक वाटर्स होते हैं मेडिकेटेड वाटर्स. डाइल्यूट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं एरोमेटिक वाटर्स. इनमें आता है पेपरमिंट वाटर, कैम्फर वाटर, देन क्लोरोफॉर्म वाटर, सिनेमन वाटर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following liquid preparations is applied externally to the skin and not in the cavities? Eardrops, enemas, collodions, Dutches. Liquid preparation applied externally to the skin and not in the cavities. तो ये होते हैं कोलोडियंस. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ये कोलोडियंस होते हैं फ्लूइड प्रिपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज विच आर अप्लाइड विद ब्रश और रॉड. ठीक है. दीज आर नॉट यूज्ड इन द कैविटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज्ड फॉर द रिलीफ ऑफ कफ. गार्गल्स, ड्रॉप्स, एलिक्जर्स, लिंक्टसेस. विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज्ड फॉर द रिलीफ ऑफ कफ. तो ये होते हैं लिंक्टसेस. ऑप्शन डी. Then special labeling instruction on linctus. तो sip and swallow without addition of water. Gargles क्या होते हैं? Aqueous solution used for treatment of throat infections. ये concentrated form में होते हैं and must be diluted before use. ठीक है. Next question. In artificial syrup, which ingredient is used? Glucose, sucrose, fructose, saccharin. In artificial syrup, which ingredient is used? तो आर्टिफिशियल सिरप में यूज करते हैं सैकेरिन का. ऑप्शन डी. एंड ये सैकेरिन होता है 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. सैकेरिन इज 500 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज. अभी आप मुझे बताएंगे जो एस्पार्टेम होता है वो कितने टाइम्स स्वीटर होता है देन सुक्रोज. तो एस्पार्टेम इज 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज. देन एलिटेम 2000 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज. देन सोडियम साइक्लामेट कितने टाइम्स स्वीटर होता है सुक्रोज से? तो ये होता है 30 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज. ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. सैकेरिन होता है 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज एंड इसे यूज करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में. ठीक है. ग्लूकोज क्या है? तो ये मोनोसैकेराइड होता है. अल्डोहेक्सोसेस में आता है. द मेन कार्बोहाइड्रेट ऑफ द ब्लड इज डी ग्लूकोज. इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड शुगर. ठीक है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इपीमर ऑफ ग्लूकोज तो ये होता है गैलेक्टोज. देन द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज 16. व्हाट इज सुक्रोज? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड होता है सुक्रोज. टेबल शुगर इज सुक्रोज. देन विच इज नॉट ओनली ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर बट ऑल्सो डज नॉट एग्जिबिट म्यूटारोटेशन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. नॉट ओनली ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर बट ऑल्सो डज नॉट एग्जिबिट म्यूटारोटेशन. तो ये भी होता है सुक्रोज. ये फ्रुक्टोज होता है मोनोसैकेराइड. केटोहेक्सोस होता है फ्रुक्टोज एंड ये होता है 1.7% मोर स्वीटर देन सुक्रोज. ठीक है. ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म हाइड्रोट्रॉपी इज यूज्ड टू डिनोट water uptake capacity, water repulsion capacity, increase in aqueous solubility due to presence of large amounts of additives, wetting ability. किस लिए यूज करते हैं टर्म हाइड्रोट्रॉपी? तो इसे यूज करते हैं टू डिनोट इंक्रीज इन एक्वस सोलिबिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ एडिटिव्स. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. बोरिक एसिड इज फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरीन, क्लोरोफॉर्म. बोरिक एसिड इज फ्रीली सोल्यूबल इन तो ये होता है ग्लिसरीन. ऑप्शन सी. ग्लिसरीन में फ्रीली सोल्यूबल होता है बोरिक एसिड. व्हाट इज बोरिक एसिड? तो ये होता है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव. इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए बफरिंग एजेंट टू कंट्रोल पीएच ऑल्सो. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज नेचुरल सर्फेक्टेंट, सेमी सिंथेटिक सर्फेक्टेंट, सिंथेटिक सर्फेक्टेंट, इनऑर्गेनिक सर्फेक्टेंट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन्स 7.5% मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है ये होता है ऑस्मोटिक परगेटिव। The agent used both as an antacid and laxative is milk of magnesia. Then antacid drug which can typically causes diarrhea, milk of magnesia. क्या होता है ये? Inorganic surfactant, option D. Next question. Carbohydrate that is 200 times sweeter than sucrose, saccharin, aspartame, erythema, sodium cyclamate. तो अभी हमने डिस्कस किया 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है एस्पर्टेम, ऑप्शन बी। सैकरिन 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, एलिटेम 2000 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, सोडियम साइक्लामेट 30 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन ऑन लिंक्टसेस शुड बी ऑन इट्स लेबल, नॉट टू बी swallowed, to be added to hot but not boiling water, and vapor inhaled for 5 to 10 minutes. Sip and swallow without addition of water, to be taken alter diluting with water. तो लिंक्टसेस होते हैं स्वीट विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंसेस विच आर हैविंग सेडेटिव, एक्सपेक्टोरेंट, डिमल्सेंट प्रॉपर्टीज। इनमें आता है कोडेन लिंक्टस, नॉस्केपिन लिंक्टस। कौन सी स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन होती है इस पे? तो सिप एंड स्वेलो विदाउट एडिशन ऑफ वाटर, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सिरप इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, फ्रुक्टोज, डेक्सट्रोज, नन ऑफ दीज। सिंपल सिरप इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, ऑप्शन ए। कितना सुक्रोज प्रेजेंट होता है सिंपल सिरप में? 66.7% वेट पर वेट एंड 85% वेट पर वॉल्यूम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल सिरप कंटेन 66.7% वेट पर वेट सुक्रोज एंड 85% वेट पर वॉल्यूम सुक्रोज। ठीक है, ये सिरप होता है मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। इनमें आता है सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप, देन फ्लेवर्ड सिरप, इनवर्ट सिरप। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे कैप्स लॉकिंग फेनोमेनन इज एसोसिएटेड विथ, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कैप्स लॉकिंग फेनोमेनन इज एसोसिएटेड विथ, तो ये भी होता है सिरप्स। देन सिरप्स कैन नॉट बी स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग बिकॉज दे कैन डिकम्पोज्ड बाय हीट। देन इन्वर्शन ऑफ सुक्रोज इन सिरप ड्यू टू हीट इज नोन एज, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन्वर्शन ऑफ सुक्रोज इन सिरप ड्यू टू हीट इज नोन एज कैरामलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे? कैरामलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following formulations would be considered as an oropharyngeal formulations? Linctus's, mouthwash, elixir, syrup। oropharyngeal formulation कौन सा है इसमें से? oropharyngeal formulation, तो ये होता है माउथवॉश, ऑप्शन बी। माउथवॉश का किस कंडीशन में यूज करते हैं? तो इसे यूज करते हैं हेलिटोसिस में। व्हाट इज हेलिटोसिस? बैड ब्रीथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the extent of presence of zinc oxide in calamine lotion would be 99%, 100%, 96 और 98। कितना जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है इन कैलामाइन लोशन? तो ये होता है 98%, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड व्हाट इज कैलामाइन लोशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैलामाइन लोशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये होता है जिंक ऑक्साइड विथ स्मॉल पोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है कैलामाइन लोशन? तो इसे यूज करते हैं एज एन एंटी प्रोराइटिक एंड एस्ट्रिंजेंट। अभी आप मुझे बताएंगे इन द प्रिपरेशन ऑफ कैलामाइन लोशन विच बफरिंग एजेंट इज यूज्ड? तो इसमें यूज करते हैं सोडियम सिट्रेट का एज ए बफरिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेडिकेटेड एलिक्जर्स एक्सेप्ट एरोमेटिक एलिक्जर, आइसोअल्कोहलिक एलिक्जर, पेडियाट्रिक एलिक्जर्स, कंपाउंड बेंजाल्डिहाइड एलिक्जर्स। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेडिकेटेड एलिक्जर्स एक्सेप्ट मीन्स हमें पूछा गया है इनमें से कौन सा है मेडिकेटेड एलिक्जर। नॉन मेडिकेटेड एलिक्जर एक्सेप्ट
तो ये होता है पेडियाट्रिक एलिक्जर्स, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये पेडियाट्रिक एलिक्जर होता है मेडिकेटेड एलिक्जर। अभी क्या आप में से कोई बता सकता है पेडियाट्रिक एलिक्जर का एग्जाम्पल? तो ये होता है क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एग्जाम्पल ऑफ पेडियाट्रिक एलिक्जर होता है क्लोरल हाइड्रेट। मेडिकेटेड एलिक्जर्स में आते हैं एंटी हिस्टामिनिक एलिक्जर्स, देन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एलिक्जर्स, पेडियाट्रिक एलिक्जर्स, देन एक्सपेक्टोरेंट एलिक्जर्स। ठीक है, एंड नॉन मेडिकेटेड एलिक्जर्स में आता है एरोमेटिक एलिक्जर्स, देन कंपाउंड बेंजाल्डिहाइड एलिक्जर्स, देन आइसोअल्कोहलिक एलिक्जर्स। ठीक है, एंड ये एलिक्जर्स होते हैं क्लियर, प्लेजेंटली फ्लेवर्ड, स्वीटन, हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द प्रिपरेशन ऑफ कैलामाइन लोशन, सोडियम सिट्रेट इज यूज्ड एज ए सस्पेंडिंग एजेंट, सोल्यूबिलाइजर, बफरिंग एजेंट, बैक्टीरियोस्टैटिक। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा क्या होता है सोडियम सिट्रेट, किस लिए इसका यूज करते हैं इन कैलामाइन लोशन। तो ये होता है बफरिंग एजेंट, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड कैलामाइन लोशन होता है जिंक ऑक्साइड विथ ए स्मॉल पोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Hypophosphorus acid in ferrous iodide syrup act as antioxidant, suspending agent, hematinic, preservative. Hypophosphorus acid in ferrous iodide syrup act as, तो ये होता है एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग। ये प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ एसिडिक प्रिजर्वेटिव एक्सेप्ट क्लोरोक्रेसॉल, बेंजोइक एसिड, क्लोरोबिटानॉल, फिनॉल। एसिडिक प्रिजर्वेटिव एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा एसिडिक प्रिजर्वेटिव्स में नहीं आता? तो अभी आप मुझे बताएंगे एसिडिक प्रिजर्वेटिव्स में कौन से प्रिजर्वेटिव्स आते हैं। तो इनमें आता है फिनॉल, क्लोरोक्रेसॉल, देन सॉर्बिक एसिड, देन बेंजोइक एसिड, देन बोरिक एसिड। ठीक है, क्लोरोबिटानॉल किस में आता है? तो ये होता है न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव्स में आता है क्लोरोबिटानॉल, देन बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, एसिडिक प्रिजर्वेटिव्स में आता है क्लोरोक्रेसॉल, बेंजोइक एसिड, फिनॉल, देन सॉर्बिक एसिड। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स में क्या आता है। तो इसमें आता है बेंजाल्कोनियम क्लोराइड एंड सिटाइल पाइरिडिनम क्लोराइड। ठीक है, ये होते हैं क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। मर्क्यूरियल प्रिजर्वेटिव्स, थियोमर्सल, देन फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लिसरॉल में बी यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन ए परसेंटेज ऑफ 15, 50, 1, 20। ग्लिसरॉल में भी यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन ए परसेंटेज ऑफ, तो ग्लिसरॉल का यूज करते हैं 50% में एज ए प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज लिनीमेंट? लिक्विड मेडिकामेंट अप्लाइड विथ फ्रिक्शन ऑन द अफेक्टेड एरिया, लिक्विड मेडिकामेंट अप्लाइड एज ए पेंट, लिक्विड मेडिकामेंट गिवन एज एनेमा, लिक्विड मेडिकामेंट गिवन ओरली। क्या होता है लिनीमेंट? तो लिनीमेंट्स होते हैं लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन विथ फ्रिक्शन। इन्हें अप्लाइड करते हैं विथ फ्रिक्शन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लिक्विड मेडिकामेंट अप्लाइड विथ फ्रिक्शन ऑन द अफेक्टेड एरिया इज लिनीमेंट। देन विदाउट फ्रिक्शन किसे अप्लाई करते हैं? तो ये होता है लोशन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।